हेलो गुड इवनिंग माय व्यूअर्स। बेसिकली आपने देखा होगा कि मार्च का महीना शुरू होने वाला है। देखा क्या होगा, आपको पता है मार्च का महीना शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं हम सबको ये रहता है कि यार लास्ट मंथ जो नहीं हुआ था वो सब चीज़ें इस मंथ होगी या नहीं होगी एंड ऑल। सो बेसिकली आज जो राशि के बारे में बता देती हूँ, जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारी लिब्रा राशि, जिसे कि हम तुला कहते हैं, राइट। एंड बेसिकली इस चीज़ में रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिनका रीयूनियन नहीं हुआ उनका कब तक होगा। एंड पार्टनर बात नहीं कर रहा, कब तक बात करेगा, कमिटमेंट कब तक मिलेगी, घर वाले कब मानेंगे, एंड फाइनेंसिस को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है वो कब दूर होने वाली है, राइट। ओके, सो जो भी चीज़ जो गाइडेंस मुझे मिलेगी तो 2 मिनट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो डिवाइन के आगे आँख बंद करके आप बोलिए, ताकि उन सब चीज़ों की आपको सोल्यूशन मिल सके। और काफ़ी सारी चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग क्या है कि हाफ ही वीडियो देख के चले जाते हैं। हो सकता है जिस बात का आप जवाब सुनना चाह रहे हो वो एंड में हो। दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक, कोई किताब नहीं है कि पहले इंट्रोडक्शन होगा फिर इसके बारे में बात की जाएगी उसके बारे में, क्योंकि कार्ड्स आते रहते हैं एंड उसके हिसाब से हम बताते रहते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने कर लिया है थैंक यू सो मच फॉर द सेम। एंड बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए तो वो सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, हाफ में छोड़ के मत जाइए। अगर आपको नहीं देखनी है नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो स्किप इट, राइट। सो और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि है या नहीं। अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी की, हाँ कुछ इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जो कि मुझे लगता है कि आपने या आपके पार्टनर ने समझ गए हैं तो उनको अपनी लाइफ से हटा दिया है। थोड़ा सा बहुत ही ट्रैजिक मूवमेंट रहा होगा कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है ट्रैजिक इन सेंस ऑफ लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे इंडिफरेंसेस, ये वो मतलब शायद आपको भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा कि है या नहीं है, बट अल्टीमेटली वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। अगर मैं ऑफिस सिनेरियो को थोड़ा सा देखूँ इसमें, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बिचिंग वगैरह हो रही थी आपके खिलाफ, आप समझ भी पा रहे थे। फाइनली आपने मतलब हो सकता है इस वजह से आपका प्रमोशन ना हुआ, उस वजह से आपकी सैलरी ना बढ़ी और परफॉर्मेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि आप खुद ही टेंशन में थे इन चीज़ों को लेके। बट अल्टीमेटली आपने सोच लिया था कि अब तो भाई चीज़ें ख़त्म करनी है, मेरे को मेरी ग्रोथ चाहिए। तो आपने उन लोगों का पर्दाफाश कर दिया है, या आपने उनके मुंह के सामने उनको बोल दिया है, जो कि आप पहले नहीं बोल पा रहे थे, उतनी गट्स नहीं थी आप में। तो मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ वो गट्स आप में आ गई है, तो वो निकल गए हैं। और सेम विद इन लव लाइफ ऑल्सो, आपने अपने पार्टनर को सीधा सीधा अल्टीमेटम शायद कुछ लोगों ने दिया होगा कि अगर ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स की, एंड यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर चीटिंग ऑन मी, आई नो दैट ऑल दिस थिंग्स। सो वो थोड़े से शॉक भी हो गए, तो उन्होंने सोचा कि बेटर है कि हम इसको थर्ड पार्टी को जाने दें। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई मेजर सर्जरी, कोई बीमारी कुछ हुआ होगा उनके उनके घर वाले में, तो थोड़ा सा डिप्रेशन का मूड है। और कुछ लोगों के लिए शायद ब्रोकन ऑफ रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ इट कुड बी लास्ट ईयर ऑल्सो, इनिशियल ऑफ दिस ईयर ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से बंदा डर रहा है कि भाई कमिटमेंट दे ना दे, पिछली बार जो हुआ था वो इस बार भी हो सकता है, राइट। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि मतलब हो सकता है जो बंदा उनकी लाइफ में रहा हो थर्ड पार्टी, काफ़ी सारा पैसा वैसा खा के जा चुका है। इवन मैं देखूँ कि जिनका बिजनेस वगैरह है तो पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है। बट मैं कहने वाली हूँ जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर न्यू मे बी न्यू जॉब ऑफर, ट्रैवलिंग का आपको मौका मिल सकता है, कोई सेल्स वगैरह से रिलेटेड जॉब है, आप सोच रहे थे यार मेरा इस कंपनी को तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं ट्रैवलिंग के लिए अब्रॉड जा सकूं, या फिर कोई अब्रॉड पढ़ाई के बारे में कुछ सोच रहा होगा, तो आपको पॉसिबिलिटी है वीज़ा लग सकता है आपका, ठीक है। तो बेसिकली बाहर जाने का एक मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप घर से दूर कहीं बाहर जाने की सोच रहे थे, सात समुद्र पार, बेसिकली अब्रॉड के बारे में, या फिर स्टेट चेंज करने की भी सोच रहे थे जॉब से रिलेटेड, या फिर घूमने के पर्पज़ से, या फिर मतलब कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले अगर मुझे बाहर जाना पड़े तो आई विल ऑल्सो गो आउट। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है वो एक स्टेप आउट आप कर सकते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि सीरियसली इट्स अ गुड फॉर यू, राइट। एंड स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा आ चुकी है, अभी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, एक अच्छा जीवन में एक अच्छा माहौल चल रहा है। जो पहले वो जो एक ब्लैकिश एनर्जी थी, जो ब्लैकिश इन्वायरमेंट था आपके में, कोई सैड एनर्जी, जो एनजाइटी, जो डिप्रेशन था, वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। विज़न भी आपका क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रही चीज़ें। कभी कभी परेशानियों में इंसान घिर जाता है तो चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाता, बट नाउ आई कैन सी कि लाइक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, एंड नाउ यू आर वेरी मच यू नो दैट टू मच एग्रेशन यू हैव नाउ, स्ट्रेंथ है आप में, आप उस चीज़ को फुलफिल करना चाहते हैं और कर भी पाएंगे,
राइट। तो वो उस चीज़ में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कहीं न कहीं अगर हम कहें कि अगर आप डील कर रहे हो किसी से मगर कोई कमिटमेंट देने की नहीं सोचता, आपको ऐसा लगता है कि जनरली ही इज़ इनटू लव विद मी और शी इज़ इनटू लव विद मी और जस्ट प्लेइंग ओवर एंड या टाइम पास टाइप का, तो मैं ये कहूँगी नहीं, ही फील यू, you are the one where he can or she can spend his or her rest of the life. He is actually imagining a good that married life with you. तो बट अगर हो सकता है कहीं फैमिली का इन्फ्लुएंस हो तो इस वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं फैमिली के साथ रहना है, फैमिली को बना के चलना है हर चीज़ के बारे में। तो उस चीज़ में मुझे लग रहा है कि वो मतलब घर वालों की इच्छा से शादी करना चाहते हैं ताकि सबका आशीर्वाद हमें मिल सके। बच्चे देख रहे हैं आपके साथ, बच्चे, एक फैमिली होना चाहिए, एक भरा पूरा परिवार होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ मैं कहूँ तो किसी की गाइडेंस आप ले सकते हैं। अगर आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा तो थोड़े अपने आप को कूल डाउन करने के लिए आप किसी भी बड़े से आप बातचीत कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टू द सेम। बट हाँ, हो सकता है मुझे कि कई जगह वो कर रहे होंगे बातचीत बट उनको जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी अपनी ही प्लानिंग है सब चीज़ों को लेके। हो सकता है अभी आपने रिसेंट में जो मैरिड है उन्होंने नया घर, कोई नया ऑफिस, कोई नया वेंचर स्टार्ट किया है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, रेंट पे भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है। तो बट इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर योर दैट लाइफ, अगर हम कह सकते हैं कि आपका बंदा सोच भी अच्छा रहा है, वो करना भी अच्छा चाह रहा है, नथिंग रॉन्ग। तो अभी तक के कार्ड में अगर मैं कहूँगी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर कुछ था नेगेटिविटी, नॉट एग्जैक्टली थर्ड पार्टी या लव अफेयर एंड ऑल, कोई फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट अगर बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने भी उनको साइड कर दिया कि नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ, और उन्होंने अपने दिल को भी समझा लिया, दिल दिमाग को, हर जगह से। शायद वो कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, उनको समझ नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ द ब्रोकन रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है कि उन्होंने लोगों का देखा हो, ऐसा नहीं उनका खुद का भी टूटा हो, लोगों का देखा हो कि इतनी नेगेटिविटी आजकल के रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सो ये मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको सूर्य को जल देने की आवश्यकता है। प्लस मुझे लगता है कि आपको कोई जो एनिमल वगैरह है उनको भी आपको लाइक फीड करने की ज़रूरत है। काऊ हो सकता है, डॉग हो सकता है, वट एवर यू फील ना, जिसको भी आपको लगता है, जो बेज़ुबान जानवर है जिनको आप खाना खिला सकते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह टूटा है। अगर मैरिड हैं तो शायद किसी ने भड़का दिया, ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी चीज़ हो गई है लाइफ में, या हो सकता है जैसे थर्ड पार्टी के बारे में किसी का चल रहा हो, किसी को पता चल रहा हो, तो दोनों ने एक दूसरे को एकदम से अलग कर लिया है। तो उस चीज़ में क्या है कि बहुत सैडनेस वाला माहौल मुझे दिख रहा है जो हुआ था। हो सकता है पीछे ये सब कुछ घटा हो किसी के साथ। अभी यू आर सिंगल नाउ अगेन, जो मैरिड वाले लोग थे तो वो फिर किसी को डेट करने लगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपने से उम्र के बड़े आदमी से, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या पीछे अगर आपका पार्टनर का या आपको कोई रिलेशनशिप टूटा है तो शायद आपका रिलेशनशिप से बिल्कुल मन ही उठ गया था कि भैया ये चीज़ें हमेशा हर्ट करती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने, या कुछ लोगों के लिए जो रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी लंबा पॉज लिया है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी पॉज ले रखा है, इनफैक्ट कोई भी अगर रीयूनियन अभी तक जिनका नहीं हुआ तो बहुत तेज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। जॉब ऑफ़र हो सकता है, बाहर जाने का कोई वीज़ा हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर का मैसेज वगैरह हो सकता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में आपकी नई फ़ोटो, डीपी देख सकते हैं। तो अभी वो सोच रहे हैं कि नहीं यार, अभी आपके साथ आगे बढ़ना है, उनको आगे चलना है और कहीं न कहीं वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो वो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए लड़ेंगे, जो आपको लगता था कि वो भैया मेरे लिए कोई कॉल नहीं लेगा। साथ में मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं फ़ादर की तरफ से नेगेटिविटी है, आइदर बोथ पार्टी, आप या उनके कोई भी। तो कहीं न कहीं थी, और वो एक ऑर्थोडॉक्स, एक डिप्लोमेटिक पर्सन है, काफ़ी स्ट्रेंथ है उनकी, उनके घर में काफ़ी उनकी चलती है। सो उस केस में थोड़ा-सा वो डर रहे थे चीज़ों को बोलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों की जिस बंदे से वो डील कर रहे हैं शायद वो 24-25 साल के हैं, तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि यार मेरे फाइनेंसेस भी इतने तगड़े नहीं है, मैंने बहुत कुछ बड़ा भी नहीं किया है, तो मैं कैसे बात करूँगा। बट देन टू ही इज़ रेडी टू टेक बिकॉज़ ही लव यू अ लॉट, राइट। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिखी कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं एंड ऑल। तो अगर कुछ था भी किसी का 10% लोगों का, तो वो जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 10% लोगों को कुछ था भी, तो वो भी जा चुका है। तो नाउ ही इज़ और शी इज़ ऑल योर्स, राइट। और कहीं न कहीं उनके बीच में इस तरह के बर्ताव से उन्हें लग रहा है कि पता नहीं यार, कि ही और शी इज़ स्टिल इंटरेस्टेड, मेरा पार्टनर अभी भी इंटरेस्टेड है, अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, लाइक दैट। तो वो आपको स्टॉकिंग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू सोशल मीडिया। आपका डीपी देखते हैं, आपके अकाउंट्स चेक करते हैं, मतलब देखते हैं फ़ोटो क्या आपने नई अपलोड करी है, एंड
अगर वहाँ से भी सब जगह से अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो मैं कहूँगी फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। एनीवेज़ उनको पता तो होगा कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ जाते हो, क्या फ्रेंड्स हैं। सो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने खबर रखी हुई है आपकी, कहना चाहूँगी। तो ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन उनको गाइड कर रहा है कि भैया शी इज़ द रियल वन फॉर यू और यही आपका ट्रू सोलमेट है, तो उनकी तरफ बढ़ो। तो हिल कम टू यू एंड डेफिनेटली अपना लव ऑफर करेंगे और पहले आपका लव लेंगे, पहले आपसे बातचीत स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ समझेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा शी इज़ स्टिल और ही इज़ स्टिल विद मी इंटरेस्टेड है। उसके बाद वो अपनी आगे की चीज़ें। तो मेरा ये कहना है कि पुरानी बातों को ना लाएं बीच में और नए, अगर आप सही में उनके साथ रहना चाहते हैं तो नए उससे आप ज़िंदगी को देखें। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स का, 9 ऑफ वॉन्ड्स का, नाइट का आया, पेंटिकल्स भी आया, वॉन्ड्स भी आया है। ओके 2। तो कहीं ना कहीं बड़ी ही इनडिसिसिव सी पोजीशन में थे, जैसे मैंने कहा कि वो नहीं ले पा रहे थे डिसीज़न। उनके दिमाग में बहुत ही लाइक चीज़ें चल रही थी कि मैं क्या लूँ, हाँ करूँ ना करूँ। शायद वो बाहर सोच ही नहीं पा रहे थे, शायद उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि वो आपके बिना जी नहीं सकते। बट अभी जब उन्होंने जो ब्रेक लिया है तो मुझे लग रहा है कि उनको रियलाइज़ हो चुका होगा 20% लोगों को कि भैया हमें आगे बढ़ना चाहिए। इमोशनली बहुत वो हैं जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ऐसे भी 20% लोग हैं जो भी रीडिंग सुन रहे हैं। बाकी सबके धीरे धीरे अलग अलग इश्यूज़ होते हैं ना, सबके तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो एकदम कमिटेड होंगे, ठीक है, बट फैमिली का प्रॉब्लम चल रहा होगा या थर्ड पार्टी का कोई इशू था या अपने आप में दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई होगी इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, तो वो डिसीज़न लेंगे। अगर व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी ऐसा कभी डिसीज़न लेने में इशू होता है तो इट मीन्स आपका चंद्रमा बहुत वीक है। आपको चंद्रमा की एनर्जी के नीचे बैठना चाहिए, स्पेशली मून में। जब न्यू मून होता है ना, फुल मून, तब आप बैठिए 35 मिनट तक, अपने माँ का आदर कीजिए, उनके पैर छूइए, ठीक है। तो आपका चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा, आप इनर जो होता है ना वो उतने स्ट्रांग हो जाओगे, डिसीजन ले पाओगे चीज़ों के बारे में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ओवर इमेजिनेशन, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन है आपकी, शायद आप दोनों की या किसी एक बंदे की रिलेशनशिप में, कि उन्हें लगता है ये भी हो जाए वो भी, वो लाइक क्लैरिटी नहीं देख पाते लाइफ की। उनकी इतनी ओवर इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन जब पूरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, एंड जो होता है लड़ाई पे आके होता है, ठीक है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है। प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को किसी और से कंपेयर मत करो, ठीक है। जो है ठीक है, उसे और बेहतर करने की कोशिश करो। ओवर एक्सपेक्टेशन हमेशा आप फुलफ़िल कर पाओगे। ओवर एक्सपेक्टेशन देखो फुलफ़िल किस लेवल तक होनी है वो तो भगवान के हाथ में, बट आप अपने आप से आप अपना लेवल बेस्ट काम करो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद काफ़ी सारे लोग उनकी लाइफ में होंगे, फ्रेंड्स वगैरह, बट ही स्टिक विद यू, तो आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मेरे हिसाब से भी। एंड दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं उनके पास देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है, तो उनको लगता है मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए। हो सकता है उनको स्टडीज़ का भी कोई ऑफ़र हो सकता है उन्हें बाहर जाने का, हो सकता है उसको जॉब का हो, ठीक है, कोई नया बिज़नेस खोलने का। देयर इज़ सो मैनी थिंग्स। सो वो उन सब चीज़ों में इंडल्ज है, उनको समझ नहीं आ पा रहा। या फिर कुछ लोग जो गलती कर चुके हैं उन्हें लगता है कि मैं यार वापस आऊँगा, शी और ही विल एक्सेप्ट मी और नॉट, तो थोड़े से डरे हुए एनजाइटी में है, ठीक है। क्योंकि केयर तो करते हैं ना यार, बंदा चला जाएगा जो गलती हुई है। ईगो है, मैन ईगो है या वुमेन ईगो है, कैसे डाउन करे, कैसे माफ़ी मांग ले, कैसे स्वीकार कर ले कि जो हम कल बोलते थे सच है सच है, आज हम बोल रहे कि नहीं मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो कई लोगों का ये भी इश्यूज़ है। सो डोंट वेरी, मतलब आपके फेवर में चीज़ें हैं, वो बहुत नज़र रखते हैं आप पे, ध्यान रखते हैं आप पे, और कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया कि यू आर द ट्रू पार्टनर। और बहुत तेज़ी से मुझे दोनों ही लेवल पे दिख रहा है, बहुत तेज़ी से आपके पास आएंगे। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कहीं ना कहीं उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई नया लाइफ में आने वाला है। जैसे दो लोग फ्रेंड्स हैं, काफ़ी टाइम से एक साथ है, बट अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे, तो वो फीलिंग शेयर कर सकते हैं। कोई सीक्रेट एडमायर क्रश आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको बोल दे कि हाँ आई रियली लाइक यू। तो दैट इज़ ऑल्सो डिवाइनली गाइडेड। इट्स नॉट समथिंग कि मतलब जो अपने आप से हो रहा है हवा में, नहीं, ये भगवान ने बोला है इस टाइम पे उनकी लाइफ में जाना है, तो वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो इन सब पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा माय डियर व्यूअर्स। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कोई जॉब ऑफर वगैरह मिला हो उनको, तो हो सकता है उनकी ट्रैवलिंग बाहर की हो, तो इस वजह से आपसे बात ना चल रही है और आपको आपके मन में गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। तो डोंट वरी, वो अपने फाइनेंसेस को तगड़ा करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पीछे ही बताया, कुछ लोगों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में, 30 साल के बीच में हो सकती है।
या अभी मैं कहूँ तो हाँ, मुझे 30 के 25 से लेके 25-27 से लेके 30-32 साल के बीच की लग रही है। तो वो अपने फाइनेंसेस को करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ को ड्राइव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। अपने माँ बाप के आगे भी बोलने के लिए, हाँ भाई मुझे इससे शादी करनी है, तो माँ बाप पूछते हैं ना, भैया तुम इनका खर्चा खुद उठाओगे, तुम इतने स्टेबल हो, तो ही वांट टू। तो वो उस चीज़ में लगे हुए, फाइनेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, तगड़ा कर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा एम्पायर बनाए, एम्पायर में वो रख सके एज ए क्वीन, और वो खुद एक किंग की तरह जी सके। तो मुझे लगता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था, बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, पता नहीं क्या है, ये सीरियस है या नहीं है, या ऐसी फेक बंदा है। तो मैं कहना चाहूँगी वो सीरियस है, वो जल्दी ही आपकी लाइफ में आएंगे आपसे मिलने, क्योंकि उनके फाइनेंसेस अब बहुत बेहतरी की तरफ है। ठीक है, काफ़ी सैड पोजीशन में है, वो देख नहीं पा रहे शायद, जैसे कि मैंने पहले बताया था उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, सो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया एंड ऑल। तो मैं कहना चाहूँगी कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देयर आर मल्टीपल रीज़न, मल्टीपल थिंग्स जहाँ की आपको पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, बट वो खुद ही शायद बहुत ज़्यादा सैड है। बट डोंट वेरी, वो बहुत जल्दी अपने रास्ते निकाल लेंगे, उनके पास नई अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर बैक टू द पेवेलियन हो जाएंगे, रिश्ता भी और सब कुछ भी। ठीक है। एंड अगर मैं सेकंड कार्ड की बात करूँ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है मेजर अरकाना का, तो आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप में बहुत ज़्यादा वो हिम्मत, वो करेज, वो ये आप में है अंदर शक्तियाँ कि आप हर चीज़ को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो। बट स्टिल मैं कहूँगी रिस्क एक कैलकुलेटिव ले। हाँ, विदाउट कैलकुलेटिव रिस्क मत लें, मतलब उतना जितना ज़रूरी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर किसी को आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आई चेक करा सकता है। हो सकता है उनका बहुत फ्रीक्वेंट सर दर्द रहता हो, तो एक बार आइज़ चेकअप करा लीजिए। कोई शेरा वाली माता का अगर हम कहें कि भक्त है, तो वो भी जाके माता को कुछ चढ़ा के पूजा वूजा करके आ सकता है, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिले। ठीक है, आप में हर वो चीज़ है कि आप हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर सको। आप समझो उस बात को, कंट्रोल में कर सकते हो आप सारी चीज़ें, इतनी है। बट आपको टैकल करना आना चाहिए कि कितना करना है, क्या करना है और किसको करना है। आप अगर किसी गुरु वगैरह को मानते हो, या कोई ऐसा है जो आपसे बड़ा हो, अगर ऑफिशियल में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो सीनियर्स के पास जाके आपको चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। घर के आसपास कोई मंदिर मस्जिद बन रही है तो चैरिटी वहाँ आप कर सकते हो। कोई लड़का या कोई लड़की अपने के लिए एक बढ़िया लड़का या लड़की देख रहे हैं शादी के लिए, अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ, तो शायद आपने काफ़ी लोग देखे होंगे और आपको रिश्ता अभी तक आपका हो नहीं पाया, तो आप थोड़े टेंस हो। अगर इस तरह का कोई व्यूअर रीडिंग देख रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि यस, आपको एक अच्छी लड़की मिलेगी जो कि पढ़ी लिखी होगी, बेहद खूबसूरत होंगे, इमोशनल लेवल पे बैलेंस होंगे, एक अच्छे परिवार से होंगी, अपनी गाड़ी बंगला उनके पास सब कुछ होगा, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा होगा, बाल बहुत अच्छे होंगे, मतलब शी इज़ लाइक अ क्यून आपकी लाइफ में आएंगे। और अब ऐसे ही सेम अगर हम लड़के की बात करें, शी इज़ ऑल्सो रिच, मे बी बिजनेस हो सकता है, ठीक है, अपनी गाड़ी हो सकती है, अथॉरिटी, या फिर जॉब कर रहे हैं तो अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत, एक टोन्ड बॉडी होगी, मतलब एक फिजिक बढ़िया होगा उनका। और इमोशनल लेवल में ही इज़ वेरी सिंपल एंड काम टाइप की। ठीक है, सो उन्होंने भी शायद बहुत लड़कियां देखी और वो भी सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। अचानक आप दोनों का मिलन होगा, आपको लगेगा कि यही राइट फिट है, तो रिश्ता तय होने के भी चांसेस हैं आपके। और जो कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, हस्बैंड वाइफ, तो कंसीविंग का प्रॉपर मुझे लग रहा है कि यू कैन ट्राई एंड दिस टाइम यू कैन डेफिनेटली यू आर एबल टू कंसीव, राइट। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।